नमस्कार मित्रों, आप सुन रहे हैं राउजिंग स्टोरी क्लब, जहां हम इतिहास और महाकाव्यों की उन कहानियों को जीवित करते हैं जो समय के शोर में कहीं दब गई। आज की कहानी महाभारत के उस नायक की है जिसका नाम बहुत कम लिया गया, लेकिन जिसका चरित्र अत्यंत उज्जवल और गहरा था। महाभारत में 5 पांडव थे: युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। पहले 3 नाम सबको सहज ही याद आ जाते हैं, पर अंतिम 2 नाम अक्सर भुला दिए जाते हैं। इसका कारण ये नहीं कि वे कमजोर थे, बल्कि इसलिए कि वे शोर नहीं मचाते थे। वे अपने कार्य चुपचाप और पूरी निष्ठा के साथ करते थे। नकुल केवल एक योद्धा नहीं थे, वे अनुशासन का प्रतीक थे, शालीनता का स्वरूप थे और मर्यादा का जीवंत उदाहरण थे। उनकी कहानी किसी साधारण आरंभ से नहीं होती, बल्कि एक ऐसे जन्म से शुरू होती है जो अपने भीतर गहरा अर्थ छिपाए हुए है। नकुल का जन्म पांडु के शरीर से नहीं हुआ था, फिर भी वे पांडु के ही पुत्र थे। ये तथ्य बहुत कम लोगों को ज्ञात है। पांडु को एक श्राप प्राप्त हुआ था, जिसके अनुसार यदि वे किसी स्त्री को प्रेम भाव से स्पर्श करेंगे तो उसी क्षण उनका अंत हो जाएगा। इस श्राप ने उनके जीवन की दिशा बदल दी। कुंती के पास एक दिव्य मंत्र था, जिसके माध्यम से वे देवताओं का आह्वान कर सकती थी। पांडु की दूसरी पत्नी माद्री ने उसी मंत्र को कुंती से मांगा। माद्री ने अश्विनी कुमारों का आह्वान किया, जो देवताओं के वैद्य माने जाते थे और सौंदर्य, स्वास्थ्य तथा संतुलन के प्रतीक थे। उसी दिव्य वरदान से नकुल और सहदेव का जन्म हुआ, जिनमें नकुल ज्येष्ठ थे। ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि महाभारत काल में नकुल का रूप अत्यंत सुंदर था और उन्हें उस युग का सबसे आकर्षक पुरुष माना जाता था। फिर भी नकुल ने कभी अपने सौंदर्य पर गर्व नहीं किया। उनका बाहरी रूप जितना शांत था, उनका स्वभाव भी उतना ही विनम्र और संतुलित था। यही गुण आगे चलकर उन्हें महाभारत का सबसे मौन और गरिमामय योद्धा बनाता है। अध्याय 1, जन्म और पहचान। महाभारत की कथा में कुछ पात्र ऐसे हैं जिनकी पहचान युद्ध से नहीं, बल्कि उनके जन्म से ही तय हो जाती है। नकुल का जीवन भी उसी श्रेणी में आता है। उनका जन्म केवल एक राजवंश की निरंतरता नहीं था, बल्कि उस युग की सोच, विश्वास और परिस्थितियों का परिणाम था। हस्तिनापुर के राजा पांडुवीर थे, पर उनका जीवन एक ऐसे श्राप से बंध गया जिसने उन्हें भीतर से तोड़ दिया। शिकार के समय हुई एक भूल ने उन्हें ये श्राप दिया कि यदि वे किसी स्त्री को प्रेम भाव से स्पर्श करेंगे तो उसी क्षण उनका अंत हो जाएगा। ये श्राप केवल शरीर पर लागू नहीं था, ये मन और भविष्य दोनों को बांधने वाला था। पांडु जानते थे कि राज सिंहासन केवल शक्ति से नहीं चलता, उसे उत्तराधिकारी की भी आवश्यकता होती है। इसी कारण कुंती के पास ऋषि दुर्वासा से प्राप्त दिव्य मंत्र का महत्व बढ़ गया। इस मंत्र के माध्यम से कुंती देवताओं का आह्वान कर सकती थी। इस प्रक्रिया से युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन का जन्म हुआ। ये तीनों पुत्र भविष्य की आशाओं के केंद्र बन गए। इसी समय माद्री भी पांडु के साथ थी, पर वे स्वयं को कभी अलग या कम नहीं मानती थी। उनके भीतर मातृत्व की स्वाभाविक इच्छा थी, पर उसमें कोई आग्रह नहीं था। कुंती ने स्वयं आगे बढ़कर माद्री को वो मंत्र दिया। ये निर्णय किसी दबाव या औपचारिकता से नहीं, बल्कि स्त्री के भीतर की संवेदना से लिया गया था। माद्री ने जिन देवताओं का आह्वान किया, वे अश्विनी कुमार थे। वे देवताओं के वैद्य माने जाते थे और जीवन, स्वास्थ्य, संतुलन तथा सौंदर्य के प्रतीक थे। महाभारत के अनुसार अश्विनी कुमारों को जीवन और ऊर्जा का स्रोत माना गया है। इसी दिव्य संयोग से 2 पुत्रों का जन्म हुआ, नकुल और सहदेव। नकुल ज्येष्ठ थे। उनका जन्म किसी युद्धघोष या उत्सव के साथ नहीं हुआ, पर उनका अस्तित्व अपने आप में विशेष था। ग्रंथों में यह स्पष्ट रूप से उल्लेख मिलता है कि नकुल का रूप अत्यंत सुंदर था। उनके चेहरे पर शांति थी, आंखों में स्थिरता थी और उनके शरीर में संतुलन था।
उस युग में उन्हें सबसे सुंदर पुरुषों में गिना गया, पर यह सौंदर्य उनके व्यवहार में कभी घमंड नहीं बन पाया। नकुल का बाहरी रूप जितना आकर्षक था, उनका स्वभाव उतना ही विनम्र और नियंत्रित था। नकुल का बचपन राजमहल में आरंभ हुआ, पर वो सुख बहुत लंबे समय तक नहीं टिका। पांडु के निधन के बाद माद्री ने स्वयं को उस त्रासदी का कारण माना। उस युग की मान्यताओं के अनुसार उन्होंने त्याग का मार्ग चुना। माद्री का ये निर्णय आज के समय में कठोर लग सकता है, पर उस काल में इसे आत्मबलिदान और कर्तव्य के रूप में देखा जाता था। माद्री के जाने से नकुल और सहदेव का जीवन अचानक बदल गया। मां की गोद, जो सुरक्षा और अपंत्व का पहला स्थान होती है, वो स्मृति बन गई। कुंती ने दोनों बालकों को अपने पास रखा और उन्हें मां का स्नेह देने का हर संभव प्रयास किया। कुंती के लिए यह आसान नहीं था, क्योंकि उनके अपने पुत्र भी थे और उन पर भविष्य की बड़ी जिम्मेदारियां थी। फिर भी उन्होंने नकुल और सहदेव के साथ कभी भेदभाव नहीं किया। नकुल ये सब देख रहे थे। वे बहुत छोटे थे, पर इतने समझदार थे कि ये जान सके कि स्नेह और जन्म का संबंध अलग होता है। ये समझ उनके भीतर जल्दी आ गई और यहीं से उनका व्यक्तित्व आकार लेने लगा। राजमहल में रहते हुए नकुल ने देखा कि कैसे युधिष्ठिर को धर्म और उत्तरदायित्व की दृष्टि से देखा जाता है, कैसे भीम को उसकी शक्ति के कारण अलग पहचाना जाता है और कैसे अर्जुन से असाधारण बनने की अपेक्षा की जाती है। इन सब के बीच नकुल ने स्वयं को कभी केंद्र में रखने का प्रयास नहीं किया। उन्होंने बहुत जल्दी ये सीख लिया कि हर व्यक्ति का महत्व उसके स्थान से नहीं, बल्कि उसके आचरण से तय होता है। नकुल ने अपने सौंदर्य को कभी अपनी पहचान नहीं बनने दिया। वे जानते थे कि सौंदर्य क्षणिक है, पर चरित्र स्थायी होता है। यही कारण था कि उन्होंने कम बोलना और अधिक समझना चुना। वे महल के वातावरण को, लोगों के व्यवहार को और परिस्थितियों के बदलते संकेतों को ध्यान से देखते थे। ये देखने की आदत आगे चलकर उनकी सबसे बड़ी शक्ति बनी। इस प्रारंभिक जीवन ने नकुल को ये सिखा दिया कि देवपुत्र होना भी जीवन को सरल नहीं बनाता। उनके पास देवताओं का वरदान था, पर जीवन साधारण संघर्षों से भरा था। उनके पास अधिकार थे, पर उन्होंने कभी उन्हें जताया नहीं। उनके पास सौंदर्य था, पर उन्होंने कभी उसका प्रदर्शन नहीं किया। यही संतुलन नकुल की वास्तविक पहचान बन गया। नकुल का जन्म केवल एक जैविक घटना नहीं था, ये एक ऐसे चरित्र की नींव थी जो आगे चलकर महाभारत के सबसे शांत और मर्यादित योद्धा के रूप में सामने आया। यही कारण है कि उनका नाम भले ही कम लिया जाए, पर उनका अस्तित्व महाभारत की आत्मा में गहराई से जुड़ा हुआ है। अध्याय 2, शिक्षा और अस्त्र विद्या। नकुल का जीवन जिस दिशा में आगे बढ़ रहा था, उसमें शिक्षा केवल ज्ञान प्राप्त करने का माध्यम नहीं थी, बल्कि चरित्र निर्माण की प्रक्रिया थी। हस्तिनापुर में रहते हुए ही ये स्पष्ट हो गया था कि पांडवों का भविष्य साधारण नहीं होने वाला है। इसी कारण उनकी शिक्षा को अत्यंत गंभीरता से लिया गया। जब पांडव गुरु द्रोण के आश्रम पहुंचे, तब नकुल की आयु कम थी, पर उनका मन पहले से परिपक्व था। वे जानते थे कि यहां केवल अस्त्र चलाना नहीं सिखाया जाएगा, बल्कि स्वयं को नियंत्रित करना भी सिखाया जाएगा। गुरु द्रोण शिष्यों को समान दृष्टि से देखते थे, पर प्रत्येक शिष्य की प्रवृत्ति को अलग अलग पहचानते थे। युधिष्ठिर में उन्हें नीति और धर्म दिखाई देता था, भीम में अपार शक्ति, अर्जुन में असाधारण लक्ष्य क्षमता और नकुल में संतुलन। नकुल कभी सबसे आगे खड़े नहीं होते थे, पर वे कभी पीछे भी नहीं रहते थे। वे ध्यान से सुनते थे, अभ्यास करते थे और बिना दिखावे के स्वयं को बेहतर बनाते जाते थे। अस्त्र विद्या में नकुल की विशेष रुचि तलवार में थी। महाभारत के वर्णों में आता है कि नकुल तलवार युद्ध में अत्यंत कुशल थे। उनका वार तेज जरूर होता था, पर अनियंत्रित नहीं होता था। वे आक्रमण से अधिक रक्षा को महत्व देते थे। गुरु द्रोण ने भी ये देखा कि नकुल की तलवार केवल बल से नहीं चलती, बल्कि विवेक से चलती है।
यही कारण था कि नकुल को द्वंद्व युद्ध में विशेष दक्षता प्राप्त हुई। वे विरोधी की शक्ति को समझकर वार करते थे, न कि केवल आवेश में। नकुल की एक और विशेषता थी घुड़सवारी। अश्विनी कुमारों के पुत्र होने के कारण घोड़ों से उनका स्वाभाविक संबंध था। वे घोड़े की चाल, उसकी थकान, उसके भय और उसकी शक्ति को पहचान लेते थे। आश्रम में जब अन्य शिष्य घोड़े को केवल एक साधन मानते थे, तब नकुल उसे एक साथी की तरह देखते थे। गुरु द्रोण ने कई बार ये कहा कि नकुल घोड़े पर नहीं बैठते, बल्कि उसके साथ चलना जानते हैं। ये गुण आगे चलकर वनवास और युद्ध दोनों में अत्यंत उपयोगी सिद्ध हुआ। नकुल केवल शारीरिक अस्त्र विद्या तक सीमित नहीं थे। वे नीति, व्यवहार और शास्त्रों की शिक्षा में भी उतने ही गंभीर थे। वे जानते थे कि युद्ध केवल रणभूमि में नहीं लड़ा जाता, बल्कि मन के भीतर भी लड़ा जाता है। इसी कारण वे क्रोध को नियंत्रित करने का अभ्यास करते थे। जब भीम आवेश में आ जाते या अर्जुन प्रतिस्पर्धा में आगे बढ़ जाते, नकुल शांत रहते और परिस्थिति को समझने का प्रयास करते। ये शांत दृष्टि उनकी सबसे बड़ी शक्ति बनती गई। आश्रम में रहते हुए नकुल ने यह भी देखा कि कौरव और पांडवों के बीच अंतर केवल अभ्यास का नहीं, बल्कि दृष्टि का है। दुर्योधन और उसके भाई शिक्षा को शक्ति प्रदर्शन का साधन मानते थे, जबकि पांडव उसे उत्तरदायित्व समझते थे। नकुल इस अंतर को बहुत स्पष्ट रूप से पहचानते थे। वे जानते थे कि भविष्य में यही अंतर एक बड़े संघर्ष का कारण बनेगा, पर उन्होंने कभी इस विषय पर कटुता नहीं दिखाई। द्रौपदी के स्वयंवर से पहले और बाद की अवधि में नकुल की शिक्षा निरंतर चलती रही। वे जानते थे कि सौंदर्य और शक्ति दोनों क्षणिक है, पर चरित्र स्थायी होता है। यही कारण था कि उन्होंने कभी स्वयं को सर्वश्रेष्ठ सिद्ध करने का प्रयास नहीं किया। वे ये भी जानते थे कि इतिहास में हर योद्धा का नाम नहीं लिखा जाता, पर हर योद्धा का योगदान आवश्यक होता है। इस पूरे काल में नकुल के भीतर एक स्पष्ट समझ विकसित हो चुकी थी कि अस्त्र विद्या का वास्तविक उद्देश्य विनाश नहीं, बल्कि संतुलन है। वे ये समझ चुके थे कि यदि शक्ति विवेक से जुड़ी हो, तभी वो धर्म का मार्ग बनती है। यही शिक्षा उन्हें आगे के कठिन समय के लिए तैयार कर रही थी, जब वनवास, अपमान और युद्ध उनका इंतजार कर रहे थे। नकुल की शिक्षा और अस्त्र विद्या का ये अध्याय उनके जीवन का वो मजबूत आधार बना, जिसने उन्हें एक ऐसा योद्धा बनाया जो कम दिखाई देता है, पर कभी डगमगाता नहीं। यही कारण है कि महाभारत में उनका नाम भले ही कम लिया जाए, पर जहां भी संयम, मर्यादा और संतुलन की बात आती है, वहां नकुल का चरित्र अपने आप सामने आ जाता है। अध्याय 3, इंद्रप्रस्थ और द्रौपदी। वन और संघर्षों के बाद जब पांडवों को खांडप्रस्थ का निर्जन क्षेत्र मिला, तब ये भूमि किसी स्वप्न जैसी नहीं थी। चारों ओर बंजर भूमि थी, जंगल था और भय था। यही स्थान आगे चलकर इंद्रप्रस्थ बना। ये परिवर्तन केवल नगर निर्माण का नहीं था, ये पांडवों के जीवन में एक नए अध्याय की शुरुआत थी। इस पूरे परिवर्तन में नकुल की भूमिका बहुत शांत थी, पर अत्यंत महत्वपूर्ण थी। वे किसी सभा के केंद्र में नहीं दिखते थे, पर व्यवस्था की हर परत में उपस्थित थे। इंद्रप्रस्थ के निर्माण में नकुल ने सेना और अश्व व्यवस्था को संभाला। अश्व केवल युद्ध का साधन नहीं थे, वे संदेश, गति और सुरक्षा का आधार थे। नकुल ने घोड़ों के चयन, उनके प्रशिक्षण और देखभाल की जिम्मेदारी संभाली। ये कार्य दिखने में साधारण लगता है, पर उस समय किसी राज्य की शक्ति का अनुमान उसकी अश्वशाला से लगाया जाता था। नकुल ने यह सुनिश्चित किया कि इंद्रप्रस्थ की सेना केवल संख्या में नहीं, बल्कि अनुशासन में भी मजबूत हो। इंद्रप्रस्थ धीरे धीरे एक सुव्यवस्थित राज्य बन रहा था। युधिष्ठिर ने धर्म और न्याय को शासन का आधार बनाया। भीम ने सुरक्षा को मजबूत किया। अर्जुन ने बाहरी संबंधों और युद्ध कौशल को आगे बढ़ाया। इन सब के बीच नकुल संतुलन बनाकर रखते थे। वे ये देखते थे कि कहीं शक्ति अहंकार में न बदल जाए और व्यवस्था कठोरता में न फंस जाए।
ये गुण उन्हें स्वाभाविक रूप से मिला था। इसी काल में द्रौपदी पांडवों के जीवन का केंद्र बनी। द्रौपदी केवल पांचों भाइयों की पत्नी नहीं थी, वे एक विचार थी, एक चेतना थी। उनका व्यक्तित्व तीव्र था, उनकी दृष्टि स्पष्ट थी और उनका आत्मसम्मान अडिग था। नकुल का व्यवहार द्रौपदी के प्रति प्रारंभ से ही मर्यादित रहा। उन्होंने द्रौपदी को कभी अधिकार की वस्तु नहीं माना, बल्कि सम्मान की दृष्टि से देखा। महाभारत के वर्णनों में यह स्पष्ट संकेत मिलता है कि नकुल और द्रौपदी के बीच संवाद कम था, पर सम्मान गहरा था। नकुल जानते थे कि संबंध केवल निकटता से नहीं, बल्कि सीमा से भी पवित्र बनते हैं। वे द्रौपदी की पीड़ा को समझते थे, पर कभी उसे अपने शब्दों का बोझ नहीं बनाते थे। जब द्रौपदी राजमहल की व्यवस्थाओं में उलझती, तब नकुल बिना कहे सहयोग करते थे। राजसूय यज्ञ के समय इंद्रप्रस्थ अपने उत्कर्ष पर था। इस आयोजन में राज्य की शक्ति, व्यवस्था और सम्मान का प्रदर्शन हुआ। नकुल ने इस आयोजन के दौरान भी स्वयं को पीछे रखा। वे अतिथियों की सुरक्षा, अश्व और रथों की व्यवस्था और सैनिक अनुशासन पर ध्यान देते रहे। ये कार्य मंच पर दिखाई नहीं देता, पर बिना इसके कोई आयोजन सफल नहीं हो सकता। दुर्योधन जब इंद्रप्रस्थ आया, तब उसका मन ईर्ष्या से भर गया। उसने उस वैभव को देखा जिसे उसने कभी अपना समझा था। उस सभा में जो कुछ घटा, उसने भविष्य के संघर्ष की नींव रख दी। नकुल ने उस दिन बहुत कुछ देखा और बहुत कुछ समझा। वे जानते थे कि ये ईर्ष्या केवल क्षणिक नहीं है, ये आगे चलकर विनाश का कारण बनेगी। फिर भी उन्होंने कोई कटु शब्द नहीं कहा। उनका स्वभाव चेतावनी देने का नहीं, तैयारी करने का था। द्रौपदी के अपमान का बीज भी उसी समय बोया गया। नकुल ये जानते थे कि किसी स्त्री का अपमान केवल एक व्यक्ति का अपमान नहीं होता, वो पूरे समाज के संतुलन को हिला देता है। उन्होंने उस समय भी द्रौपदी के प्रति अपना सम्मान व्यवहार में दिखाया। वे जानते थे कि वास्तविक समर्थन शोर में नहीं, स्थिरता में होता है। इंद्रप्रस्थ का काल नकुल के जीवन का वह चरण था जहां उन्हें सत्ता के निकट रहकर भी सत्ता से दूर रहना सीखना पड़ा। उन्होंने ये देखा कि वैभव कैसे मनुष्य को बदल सकता है और कैसे संयम ही उसे बचा सकता है। द्रौपदी के साथ उनका संबंध इसी संयम का उदाहरण था। वे न तो अधिकार जताते थे और न ही दूरी बनाते थे। वे सम्मान की रेखा को कभी पार नहीं करते थे। ये अध्याय ये स्पष्ट करता है कि नकुल केवल युद्ध भूमि के योद्धा नहीं थे, वे व्यवस्था और मर्यादा के रक्षक भी थे। इंद्रप्रस्थ की चमक के पीछे जो संतुलन था, उसमें नकुल का योगदान मौन था, पर अनिवार्य था। द्रौपदी के जीवन में जो सुरक्षा और सम्मान बना रहा, उसमें नकुल का व्यवहार एक अदृश्य स्तंभ की तरह था। यही कारण है कि जब आगे चलकर पासों का खेल और अपमान का समय आया, तब नकुल भीतर से टूटे नहीं। उन्होंने इंद्रप्रस्थ के वैभव को देखा था, पर उससे बंधे नहीं थे। उन्होंने द्रौपदी के आत्मसम्मान को समझा था, इसलिए उस अपमान की पीड़ा को मौन में भी पूरी तीव्रता से महसूस किया। ये अध्याय नकुल के जीवन का वह मोड़ है जहां शांति और तूफान के बीच की दूरी सबसे कम थी। अध्याय 4, वनवास की शुरुआत। इंद्रप्रस्थ के वैभव के बाद जो समय आया, वो केवल सत्ता के खोने का नहीं था, वो आत्मसम्मान की सबसे कठिन परीक्षा का समय था। पासों का खेल केवल एक खेल नहीं था, वो षड्यंत्र का परिणाम था, जिसमें नियमों से अधिक मनोवृत्तियां हार गई। युधिष्ठिर ने क्रमशः सब कुछ दांव पर रखा और अंत में राज्य, स्वतंत्रता और सम्मान सब चला गया। सभा में जो हुआ, वो इतिहास का सबसे पीड़ादायक क्षण बन गया। द्रौपदी का अपमान केवल एक स्त्री का अपमान नहीं था, वो पूरे धर्म और मर्यादा की पराजय थी। नकुल उस सभा में उपस्थित थे। वे खड़े थे, पर उनकी दृष्टि झुकी हुई थी और उनकी मुट्ठियां बंधी हुई थी। वे जानते थे कि इस क्षण में एक भी असंयमित कदम सब कुछ नष्ट कर सकता है। जब वनवास का निर्णय सुनाया गया, तब पांडवों के जीवन में
अचानक मौन छा गया। 12 वर्षों का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास केवल दंड नहीं था, वो एक लंबी परीक्षा थी। नकुल ने इस निर्णय पर कोई प्रश्न नहीं उठाया। उन्होंने ये नहीं पूछा कि दोष किसका है या न्याय कहाँ है। उनके लिए ये समय परिस्थिति को स्वीकार कर आगे बढ़ने का था। यही उनकी सबसे बड़ी शक्ति थी। वनवास की तैयारी किसी उत्सव की तरह नहीं हुई। कोई विदाई समारोह नहीं था। केवल आवश्यक वस्तुएं थी और मन में अनिश्चितता थी। नकुल ने इस समय व्यावहारिक भूमिका निभाई। उन्होंने शस्त्रों की व्यवस्था देखी, भोजन और मार्ग की योजना बनाई और घोड़ों की देखभाल सुनिश्चित की। वे जानते थे कि वन में सबसे बड़ी पूंजी अनुशासन होता है। वन में प्रवेश करते ही जीवन का स्वरूप बदल गया। महलों की शांति अब जंगल की नीरवता में बदल चुकी थी। दिन का प्रत्येक क्षण संघर्ष से भरा था। भोजन की व्यवस्था, सुरक्षा, मार्ग चयन और आश्रय, हर निर्णय महत्वपूर्ण था। नकुल ने इस नए जीवन को बिना शिकायत स्वीकार किया। वे जानते थे कि विलाप से शक्ति नहीं आती। वनवास के प्रारंभिक वर्षों में नकुल ने समूह की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वे रात्रि पहरे में सक्रिय रहते थे। जंगल के संकेतों को पढ़ना, पशुओं की आहट समझना और संभावित खतरे को पहले पहचानना, ये सब उनके स्वभाव का हिस्सा बन गया। घोड़ों के अभाव में भी नकुल ने यात्रा और गति का संतुलन बनाए रखा। इस समय नकुल के भीतर एक और गुण उभरकर सामने आया और वो था धैर्य। जब भी भीम क्रोध में आ जाते या अर्जुन की युद्ध प्रवृत्ति जाग उठती, नकुल स्थिति को शांत करने का प्रयास करते। वे जानते थे कि वन में सबसे बड़ा शत्रु बाहरी नहीं, आंतरिक असंतुलन होता है। द्रौपदी के लिए यह समय अत्यंत कठिन था। राजमहल से वन की कठोरता तक की यात्रा ने उन्हें भीतर से झकझोर दिया। नकुल ने कभी शब्दों में सांत्वना नहीं दी, पर व्यवहार में उनका सम्मान बना रहा। वे द्रौपदी की सुरक्षा को अपना दायित्व मानते थे, बिना किसी अधिकार का दावा किए। वनवास के दौरान पांडव अनेक ऋषियों और साधुओं से मिले। इन संवादों ने नकुल के भीतर जीवन को देखने की नई दृष्टि विकसित की। वे समझने लगे कि शक्ति केवल अस्त्रों में नहीं होती, बल्कि सहनशीलता और संतुलन में भी होती है। ये समझ उन्हें धीरे धीरे भीतर से और मजबूत बना रही थी। वनवास की ये शुरुआत नकुल के जीवन का वह चरण थी जहां उन्होंने वैभव को पीछे छोड़कर वास्तविक जीवन को स्वीकार किया। उन्होंने देखा कि मनुष्य बिना सत्ता और सम्मान के भी जीवित रह सकता है, यदि उसके भीतर संयम हो। नकुल के लिए यह समय केवल दंड नहीं था, ये एक प्रकार का प्रशिक्षण था, जिसने उन्हें आने वाले बड़े संघर्ष के लिए मानसिक रूप से तैयार किया। ये अध्याय ये स्पष्ट करता है कि वनवास ने नकुल को कमजोर नहीं किया, बल्कि उन्हें और स्थिर बना दिया। उनके लिए ये समय शोर का नहीं, भीतर की आवाज सुनने का था। यही कारण है कि आगे चलकर जब जीवन ने उनसे और बड़ी परीक्षाएं ली, तब नकुल विचलित नहीं हुए। वनवास की शुरुआत ने उनके चरित्र को अंतिम रूप देना आरंभ कर दिया था। अध्याय 5, वन में नकुल। वनवास का वास्तविक अर्थ नकुल के लिए तभी स्पष्ट हुआ जब राजमहल की आखिरी छाया भी पीछे छूट गई। अब न तो सुरक्षा की दीवारें थी, न ही व्यवस्था का वो ढांचा जो इंद्रप्रस्थ में सहज था। चारों ओर वन था, जहां हर दिन नया था और हर रात अनिश्चित। इस वातावरण में नकुल ने स्वयं को कभी राजकुमार नहीं माना। उन्होंने अपने आप को दल का एक जिम्मेदार सदस्य माना, जिसका कर्तव्य है कि सब सुरक्षित रहें। वन में नकुल की भूमिका धीरे धीरे स्पष्ट होने लगी। वे पांडवों की यात्रा व्यवस्था, दिशा चयन और विश्राम स्थलों की योजना में सक्रिय रहते थे। उन्हें जंगल की चाल समझ में आने लगी थी। कौन सा मार्ग सुरक्षित है, कहाँ जल मिलेगा, कहाँ रुकना उचित होगा, इन निर्णयों में नकुल का अनुभव उपयोगी सिद्ध होता था। वे बिना आदेश के काम करते थे और बिना श्रेय की अपेक्षा रखते थे। वनवास के दौरान भोजन सबसे बड़ी चुनौती थी। नकुल ने इस स्थिति को भी व्यावहारिक दृष्टि से देखा।
वे फल, कंद और वनस्पति की पहचान सीखने लगे। ऋषियों से वे ये समझते कि कौन सा भोजन शरीर को शक्ति देगा और कौन सा दुर्बलता। ये ज्ञान केवल जीवन रक्षा के लिए नहीं था, बल्कि संतुलन के लिए था। नकुल जानते थे कि थका हुआ शरीर और असंतुलित मन किसी भी संकट को बड़ा बना देता है। रात्रि का समय वन में सबसे कठिन होता है। अंधकार, पशुओं की आहट और अनजाना भय मन को विचलित कर सकता है। नकुल अक्सर रात्रि पहरे में रहते थे। वे आग की स्थिति, हवा की दिशा और आसपास की गतिविधियों पर ध्यान रखते थे। भीम और अर्जुन की शक्ति सब जानते थे, पर नकुल की सतर्कता कम लोगों ने देखी। यही सतर्कता कई बार पूरे दल को संकट से बचा लेती थी। वन में नकुल का स्वभाव और अधिक शांत हो गया। वे कम बोलते थे, पर जब बोलते थे तो उनके शब्द स्थिति को स्थिर करने वाले होते थे। जब भी दल में थकान या निराशा बढ़ती, नकुल व्यावहारिक समाधान सामने रखते। वे कभी उपदेश नहीं देते थे, वे उदाहरण बनते थे। यही कारण था कि सहदेव के लिए वे केवल भाई नहीं, मार्गदर्शक भी थे। द्रौपदी के लिए वनवास अत्यंत कष्टदायक था। शारीरिक कठिनाई से अधिक मानसिक पीड़ा थी। नकुल ने इसे समझा। उन्होंने कभी द्रौपदी के दुख को शब्दों में कम करने का प्रयास नहीं किया, पर अपने व्यवहार से उन्हें यह भरोसा दिया कि वे अकेली नहीं हैं। द्रौपदी की सुरक्षा, सम्मान और सुविधा का ध्यान रखना नकुल ने अपना कर्तव्य मान लिया, बिना किसी अधिकार का दावा किए। वन में पांडव अनेक ऋषियों और तपस्वियों से मिले। इन संवादों ने नकुल के भीतर जीवन को देखने की दृष्टि को और व्यापक बनाया। वे समझने लगे कि शक्ति का वास्तविक रूप सहनशीलता में है। ऋषियों की साधना और उनके सरल जीवन ने नकुल को यह सिखाया कि बाहरी वैभव के बिना भी जीवन पूर्ण हो सकता है। ये समझ उनके भीतर गहराई से बैठ गई। वनवास के वर्षों में नकुल ने अपने भीतर के द्वंद्व को भी देखा। कभी कभी उन्हें यह विचार आता कि उनका योगदान दिखाई नहीं देता, पर वे इन विचारों को मन में ही समाप्त कर देते। वे जानते थे कि जीवन में हर भूमिका मंच पर नहीं होती। कुछ भूमिकाएं पर्दे के पीछे होती हैं, पर उनके बिना कथा आगे नहीं बढ़ती। इस काल में नकुल का सबसे बड़ा संघर्ष बाहरी नहीं था, वो आंतरिक था। उन्होंने अपने सौंदर्य, अपने कौशल और अपनी क्षमता को नियंत्रित करना सीखा। वे जानते थे कि वन में अहंकार सबसे बड़ा शत्रु है। यही कारण था कि नकुल का व्यक्तित्व और अधिक संतुलित होता गया। वनवास ने नकुल को यह सिखाया कि मनुष्य तब सबसे मजबूत होता है जब वो कम में जीना सीख लेता है। उन्होंने देखा कि बिना महल, बिना सम्मान और बिना अधिकार के भी जीवन संभव है, यदि भीतर धैर्य हो। ये सीख उन्हें आगे के बड़े संघर्षों के लिए तैयार कर रही थी। वन में नकुल केवल जीवित नहीं रहे, वे गढ़े गए। ये वो समय था जब उनका चरित्र अंतिम रूप लेने लगा। शोर से दूर, वैभव से दूर और प्रशंसा से दूर, नकुल ने स्वयं को समझा और स्वीकार किया। यही कारण है कि आगे चलकर जब युद्ध और मृत्यु का समय आया, तब नकुल विचलित नहीं हुए। ये अध्याय ये स्पष्ट करता है कि वनवास नकुल के लिए दंड नहीं था, बल्कि एक ऐसी साधना थी जिसने उन्हें भीतर से अडिग बना दिया। वन में नकुल का जीवन हमें यह सिखाता है कि कभी कभी सबसे बड़ा विकास वहां होता है जहां कोई देख नहीं रहा होता। अध्याय 6, अज्ञातवास और पहचान छुपाना। वनवास के 12 वर्ष पूरे होने के बाद पांडवों के सामने सबसे कठिन परीक्षा आई, अज्ञातवास। ये केवल 1 वर्ष का समय था, पर इसकी शर्त सबसे कठोर थी। यदि इस 1 वर्ष में उनकी पहचान प्रकट हो जाती, तो पूरा वनवास फिर से आरंभ करना पड़ता। नकुल के लिए यह परीक्षा विशेष थी, क्योंकि उनका रूप और व्यक्तित्व दोनों ही आसानी से पहचान में आ सकते थे। वे जानते थे कि यह समय शक्ति दिखाने का नहीं, बल्कि स्वयं को छुपाने का है। पांडवों ने मत्स्य देश को अज्ञातवास के लिए चुना। राजा विराट का राज्य बाहर से शांत दिखता था, पर भीतर राजनीतिक अस्थिरता थी। नकुल ने बहुत सोच समझकर अपनी भूमिका चुनी।
उन्होंने स्वयं को अश्वपाल के रूप में प्रस्तुत किया। वे वहां ग्रंथिक नाम से जाने गए। ये चयन संयोग नहीं था। अश्विनी कुमारों के पुत्र होने के कारण नकुल को घोड़ों का गहरा ज्ञान था और वे जानते थे कि इस कार्य में उनका कौशल स्वाभाविक लगेगा और संदेह नहीं पैदा करेगा। मत्स्य देश की अश्वशाला में प्रवेश करते ही नकुल का व्यवहार साधारण हो गया। वे न तो अपनी विद्या का प्रदर्शन करते थे और न ही अपनी समझ का। वे पहले दिन से ही घोड़ों की देखभाल में लग गए। वे उनके घाव देखते, उन्हें विश्राम देते, उनके भोजन का संतुलन बनाए रखते और उनके स्वभाव को समझते। धीरे धीरे राजा विराट और उसके सेवकों ने देखा कि अश्वशाला के घोड़े पहले से अधिक स्वस्थ और शांत रहने लगे हैं। ये परिवर्तन दिखता था, पर उसका कारण कोई नहीं जानता था। नकुल के लिए यह समय मानसिक रूप से अत्यंत कठिन था। एक ओर उन्हें अपने कौशल को सीमित रखना था और दूसरी ओर अपनी पहचान को पूरी तरह छुपाना था। वे जानते थे कि यदि किसी क्षण भी उनका योद्धा स्वरूप बाहर आ गया तो सब कुछ समाप्त हो सकता है। इसलिए वे अपमान सहते थे, कठोर शब्द सुनते थे और चुप रहते थे। ये चुप्पी उनकी कमजोरी नहीं थी, ये उनकी रणनीति थी। अज्ञातवास के दौरान मत्स्य देश में कई संकट आए। कीचक का अत्याचार बढ़ता जा रहा था। द्रौपदी पर उसका व्यवहार अपमानजनक था। नकुल ये सब देख रहे थे। उनके भीतर क्रोध था, पर वे जानते थे कि इस समय एक भी गलत कदम पूरे दल को विनाश की ओर ले जा सकता है। उन्होंने अपने मन को नियंत्रित किया और स्थिति को अर्जुन और भीम पर छोड़ दिया। ये संयम उनके चरित्र की पराकाष्ठा थी। एक अवसर पर जब मत्स्य देश के घोड़ों पर बाहरी आक्रमण का खतरा आया, तब नकुल की परीक्षा हुई। वे जानते थे कि यदि उन्होंने अपनी पूर्ण क्षमता दिखाई तो उनकी पहचान उजागर हो सकती है। उन्होंने सीमित कौशल का प्रयोग किया, इतना कि कार्य हो जाए, पर इतना नहीं कि संदेह उत्पन्न हो। यह संतुलन साधना जैसा था। राजा विराट को कई बार यह अनुभव हुआ कि उनका अश्वपाल साधारण नहीं है। उसकी दृष्टि में आत्मविश्वास था और उसके निर्णयों में स्थिरता थी। पर नकुल ने कभी राजा से निकटता नहीं बढ़ाई। वे जानते थे कि दूरी ही उनकी सुरक्षा है। उन्होंने अपने शब्द कम रखे और कार्य अधिक। अज्ञातवास के इस वर्ष ने नकुल को भीतर से और भी दृढ़ बना दिया। उन्होंने ये समझा कि कभी कभी स्वयं को छोटा दिखाना सबसे बड़ी बुद्धिमानी होती है। उन्होंने ये भी जाना कि पहचान केवल नाम से नहीं होती, व्यवहार से भी होती है। इसलिए उन्होंने अपने व्यवहार को इतना साधारण रखा कि कोई उन्हें विशेष समझ ही न पाए। इस अवधि में नकुल ने सहदेव की विशेष देखभाल की। वे जानते थे कि सहदेव की विद्या और ज्योतिष ज्ञान भी पहचान उजागर कर सकता है। इसलिए नकुल ने उन्हें सावधान रहने की सलाह दी और स्वयं उदाहरण बनकर दिखाया कि कैसे सीमाओं में रहकर भी उपयोगी रहा जा सकता है। अज्ञातवास का अंत तब आया जब युद्ध का खतरा सामने आ गया और पांडवों की पहचान प्रकट हुई। उस समय नकुल का योद्धा स्वरूप सामने आया, पर तब तक शर्त पूरी हो चुकी थी। नकुल ने अपने भीतर एक गहरी शांति महसूस की। उन्होंने ये परीक्षा बिना शोर के पार कर ली थी। अज्ञातवास नकुल के जीवन का वह अध्याय था जहां उन्होंने स्वयं को पूरी तरह नियंत्रित करना सीखा। न शक्ति का प्रदर्शन, न अधिकार का आग्रह, न पहचान की चाह। ये वर्ष उनके लिए साधना जैसा था। उन्होंने ये सिद्ध किया कि जो व्यक्ति स्वयं को छुपा सकता है, वही सही समय पर स्वयं को प्रकट भी कर सकता है। ये अध्याय हमें ये सिखाता है कि कभी कभी सबसे बड़ा साहस तलवार उठाने में नहीं, बल्कि उसे म्यान में रखने में होता है। अज्ञातवास में नकुल ने यही साहस दिखाया और यही कारण है कि महाभारत की कथा में उनका ये मौन योगदान उतना ही महत्वपूर्ण है जितना युद्ध भूमि का शौर्य। अध्याय 7, कुरुक्षेत्र युद्ध में नकुल। अज्ञातवास के पूर्ण होते ही वो समय आ गया जिसका संकेत वर्षों से मिल रहा था। कुरुक्षेत्र का युद्ध केवल राज सिंहासन के लिए नहीं था। ये धैर्य, मर्यादा और संकल्प की अंतिम परीक्षा थी।
जब पांडवों ने युद्ध के लिए तैयारी की, तब नकुल के भीतर कोई उन्माद नहीं था। उनके चेहरे पर वही शांति थी जो वन में थी। वे जानते थे कि युद्ध में शोर बहुत होता है, पर निर्णय शांत मन से ही लिए जाते हैं। युद्ध से पहले पांडवों ने अपने अपने दायित्व तय किए। युधिष्ठिर धर्म और नेतृत्व के केंद्र में थे। भीम और अर्जुन मुख्य युद्ध शक्ति थे। सहदेव रणनीतिक समझ में सहायक थे। नकुल ने स्वयं को उस स्थान पर रखा जहां अनुशासन और संतुलन की सबसे अधिक आवश्यकता थी। वे अपनी तलवार विद्या, रथ संचालन और सैनिक व्यवस्था के लिए जाने जाते थे। नकुल का युद्ध कौशल आक्रामक प्रदर्शन पर नहीं, सटीकता और नियंत्रण पर आधारित था। महाभारत के वर्णों में आता है कि नकुल तलवार युद्ध में अत्यंत कुशल थे। उनका प्रत्येक प्रहार नपात तुला होता था। वे क्रोध में वार नहीं करते थे। वे शत्रु की गति, उसकी थकान और उसकी चूक को पहचानते थे। इसी कारण नकुल का युद्ध लंबे समय तक टिकने वाला होता था। वे कम ऊर्जा में अधिक प्रभाव डालते थे। कुरुक्षेत्र के युद्ध में नकुल ने कई कौरव योद्धाओं का सामना किया। उन्होंने विशेष रूप से उन योद्धाओं को लक्ष्य बनाया जो माद्री के पुत्रों का उपहास करते थे। ये उनके भीतर का मौन स्वाभिमान था जो अब युद्ध भूमि में प्रकट हो रहा था। नकुल ने कभी युद्ध से पहले शब्दों का शोर नहीं किया, पर जब तलवार उठाई तो पीछे नहीं हटे। नकुल का एक महत्वपूर्ण संकल्प शल्य को लेकर था। शल्य माद्री के भाई थे और उन्होंने युद्ध में कौरवों का साथ चुना था। ये निर्णय नकुल के लिए व्यक्तिगत पीड़ा का कारण था। महाभारत में उल्लेख मिलता है कि नकुल ने शल्य के वध का संकल्प लिया था। यह संकल्प प्रतिशोध से नहीं, बल्कि धर्म के संतुलन से जुड़ा था। हालांकि अंत में शल्य का वध सहदेव द्वारा हुआ, नकुल ने इस पर कोई असंतोष नहीं दिखाया। उनके लिए लक्ष्य से अधिक महत्वपूर्ण था कि अधर्म का अंत हो। युद्ध के दिनों में नकुल का व्यवहार सैनिकों के बीच अलग पहचान बनाता था। वे केवल शत्रुओं से नहीं लड़ते थे, वे अपने दल का मनोबल भी संभालते थे। जब थकान बढ़ती, जब भय का वातावरण बनता, तब नकुल की उपस्थिति स्थिरता लाती थी। वे कम बोलते थे, पर उनकी उपस्थिति ही पर्याप्त होती थी। नकुल ने युद्ध में कई बार अपने कौशल को सीमित रखा। वे जानते थे कि हर अवसर पर पूरी शक्ति दिखाना आवश्यक नहीं होता। उन्होंने अपने प्रहार इस प्रकार किए कि शत्रु निष्क्रिय हो जाए, न कि अनावश्यक रूप से विनाश हो। यह दृष्टि उन्हें अन्य योद्धाओं से अलग बनाती थी। कुरुक्षेत्र के युद्ध में नकुल की एक और महत्वपूर्ण भूमिका थी रथ और अश्वों की देखभाल। युद्ध में अश्व केवल साधन नहीं थे, वे योद्धा के प्राण होते थे। नकुल ने युद्ध के दौरान भी अश्व व्यवस्था पर ध्यान दिया। घायल घोड़ों की देखभाल, थके रथों का स्थानांतरण और सुरक्षित मार्ग सुनिश्चित करना, ये सब उनके अनुभव का परिणाम था। जब युद्ध अपने चरम पर पहुंचा और दोनों पक्षों में भारी क्षति हुई, तब नकुल ने युद्ध के वास्तविक स्वरूप को देखा। उन्होंने देखा कि विजय का मूल्य कितना भारी होता है। ये अनुभूति उनके चेहरे पर झलकी, पर उन्होंने अपना कर्तव्य नहीं छोड़ा। वे जानते थे कि पीछे हटना अब विकल्प नहीं है। युद्ध के अंतिम चरण में नकुल अधिक सक्रिय हुए। अब पहचान छुपाने का समय समाप्त हो चुका था। उनका योद्धा स्वरूप पूरी स्पष्टता के साथ सामने आया। फिर भी उनमें अहंकार नहीं आया। उन्होंने विजय को शांति से स्वीकार किया, जैसे किसी ने अपना कार्य पूरा किया हो। कुरुक्षेत्र के युद्ध ने नकुल को यह सिखाया कि शक्ति का अंतिम रूप संयम है। उन्होंने युद्ध लड़ा, पर युद्ध उन्हें बदल नहीं सका। वे वही रहे जो वन में थे, संतुलित, मर्यादित और मौन। यही कारण है कि युद्ध के बाद भी नकुल सत्ता के मोह में नहीं पड़े। ये अध्याय ये स्पष्ट करता है कि नकुल का योगदान शोर में नहीं, परिणाम में था। वे युद्ध भूमि के नायक थे, पर इतिहास की भीड़ में गुम हो गए। फिर भी यदि कुरुक्षेत्र के युद्ध को संतुलन और अनुशासन के दृष्टिकोण से देखा जाए, तो नकुल का नाम वहां स्पष्ट रूप से उभरता है। कुरुक्षेत्र में नकुल ने यह सिद्ध किया
कि हर योद्धा का मार्ग अलग होता है। कोई अग्रिम पंक्ति में चमकता है, कोई पृष्ठभूमि में व्यवस्था बनाता है। नकुल ने दूसरा मार्ग चुना और उसी में महान बने। यही कारण है कि उनका युद्ध केवल अस्त्रों का नहीं था, वो चरित्र का युद्ध था, और उस युद्ध में नकुल अड़े खड़े रहे। अध्याय 8। युद्ध के बाद का मौन जीवन। कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त हो चुका था, पर उसके प्रभाव समाप्त नहीं हुए थे। रणभूमि पर फैला रक्त सूख गया था, पर स्मृतियां जीवित थी। शंखनाद थम गया था, पर मन के भीतर गूंज बनी हुई थी। ऐसे समय में विजय का उत्सव नहीं मनाया जाता, बल्कि आत्मा के भीतर एक गहरा मौन उतर आता है। नकुल ने इस मौन को सबसे पहले और सबसे स्पष्ट रूप से महसूस किया। उनके लिए युद्ध की समाप्ति राहत नहीं थी, बल्कि एक प्रश्न थी कि अब आगे जीवन को कैसे जिया जाए। युधिष्ठिर राजा बने और शासन की व्यवस्था धीरे धीरे स्थिर होने लगी। नियम बने, न्यायालय चले और राज्य ने फिर से सांस लेना शुरू किया। पर नकुल के जीवन में कोई भव्य परिवर्तन नहीं आया। वे न तो विशेष सम्मान की अपेक्षा रखते थे और न ही किसी पद की। उन्होंने अपने लिए वही स्थान चुना जहां आवश्यकता थी, न कि जहां दिखावा था। यही उनका स्वभाव था। युद्ध के बाद नकुल ने सेना से जुड़े कार्यों को संभालना आरंभ किया। विशेष रूप से अश्व व्यवस्था और सैनिक अनुशासन उनके दायित्व बने। महाभारत काल में अश्व केवल युद्ध के साधन नहीं थे, वे राज्य की गति, संचार और सुरक्षा का आधार थे। नकुल ने यह भली भांति समझा था। उन्होंने युद्ध में थके और घायल घोड़ों की देखभाल करवाई, नए अश्वों का चयन किया और प्रशिक्षकों को यह सिखाया कि युद्ध के बाद भी संयम आवश्यक है। नकुल सैनिकों के बीच जाते थे। वे उनके घाव देखते, उनकी थकान समझते और उनकी चुप्पी को सुनते थे। युद्ध से लौटे सैनिक केवल शरीर से नहीं टूटते, मन से भी टूटते हैं। नकुल ने ये बात वनवास के समय ही समझ ली थी। वे सैनिकों को उपदेश नहीं देते थे, वे बस उनके पास बैठते थे। कई बार उनका मौन ही सामने वाले को यह विश्वास दे देता था कि वो अकेला नहीं है। दरबार में नकुल की भूमिका सीमित थी। वे राजनीति की जटिलताओं से स्वयं को दूर रखते थे। उन्हें यह भली भांति पता था कि सत्ता का आकर्षण धीरे धीरे मनुष्य को बदल देता है। नकुल ने उस आकर्षण से दूरी बनाए रखी। युधिष्ठिर जब किसी निर्णय में उलझते, तब नकुल अपनी बात रखते, पर कभी आग्रह नहीं करते। वे जानते थे कि निर्णय का भार राजा का होता है, सलाह का नहीं। द्रौपदी के जीवन में युद्ध के बाद गहरा सन्नाटा था। उन्होंने बहुत कुछ खोया था, अपने पुत्र, अपने स्वप्न और अपने विश्वास। नकुल ने द्रौपदी के दुख को कभी सार्वजनिक विषय नहीं बनाया। वे जानते थे कि कुछ पीड़ाएं शब्दों से नहीं, सम्मान से संभाली जाती है। उनका व्यवहार द्रौपदी के प्रति वही रहा जो आरंभ से था, मर्यादित, स्थिर और भरोसेमंद। अपने भाइयों के साथ नकुल का संबंध युद्ध के बाद और भी गहरा हो गया। भीम के भीतर जो क्रोध था, वो अब स्मृतियों के बोझ में बदल चुका था। अर्जुन, जो युद्ध में अपराजेय दिखे थे, अब भीतर से प्रश्नों से घिरे थे। युधिष्ठिर पर शासन और अपराध बोध का भार था। इन सब के बीच नकुल संतुलन बने रहे। वे किसी को दिशा नहीं देते थे, पर जब भी कोई डगमगाता, वे वहीं उपस्थित होते थे। नकुल के भीतर इस काल में एक गहरी स्वीकृति विकसित हुई। उन्होंने ये मान लिया कि इतिहास हर योगदान को नाम नहीं देता। कुछ भूमिकाएं मंच के पीछे होती है। ये स्वीकार उन्हें भीतर से मुक्त करता गया। अब उन्हें किसी पहचान की आवश्यकता नहीं थी। वे अपने कर्तव्य में ही संतुष्ट थे। युद्ध के बाद का समय नकुल के लिए आत्मसंयम की अंतिम परीक्षा था। संकट के समय संयम रखना सरल होता है, पर सुविधा के समय संयम बनाए रखना कठिन होता है। नकुल ने ये कठिन परीक्षा भी पार की। वैभव लौट आया था, सम्मान उपलब्ध था और शक्ति पास थी। फिर भी उन्होंने स्वयं को सीमित रखा। इस कालखंड में नकुल ने अपने जीवन को बहुत साधारण रखा। वे दिखावे से दूर रहे। उन्होंने ये सिद्ध किया
कि वास्तविक शांति बाहरी स्थिति से नहीं, आंतरिक संतुलन से आती है। उनका जीवन बिना शोर के आगे बढ़ता रहा। युद्ध के बाद नकुल का मौन जीवन हमें यह सिखाता है कि विजय के बाद विनम्र रहना ही सबसे बड़ी विजय है। उन्होंने शक्ति पाई पर उसे ओढ़ा नहीं। उन्होंने सम्मान पाया पर उसे दिखाया नहीं। उन्होंने अधिकार पाया पर उसे थामा नहीं। यही कारण है कि नकुल का जीवन युद्ध के बाद भी उतना ही मूल्यवान है जितना युद्ध के समय था। उनका मौन जीवन एक ऐसा अध्याय बन गया जिसमें कोई संघर्ष नहीं था, फिर भी गहरी साधना थी। यही साधना उन्हें महाप्रस्थान के मार्ग के लिए तैयार कर रही थी। ये अध्याय ये स्पष्ट करता है कि नकुल की महानता केवल युद्ध भूमि में नहीं थी। उनकी वास्तविक ऊंचाई उस शांति में थी जिसे उन्होंने विजय के बाद भी बनाए रखा। उनका मौन जीवन शब्दों के बिना भी बहुत कुछ कह जाता है। अध्याय 9, भाई के रूप में नकुल। नकुल को यदि किसी एक भूमिका में समझना हो तो वो भूमिका है भाई की। वे न केवल जन्म से भाई थे बल्कि व्यवहार, धैर्य और उत्तरदायित्व से भी भाई थे। पांडवों के जीवन में हर भाई की अपनी अपनी पहचान थी, पर नकुल की पहचान दूसरों को संतुलित रखने की थी। वे कभी केंद्र में नहीं रहे, पर जब भी केंद्र डगमगाया वे वही खड़े मिले। युधिष्ठिर के साथ नकुल का संबंध विशेष था। युधिष्ठिर धर्म और निर्णय के भार से अक्सर भीतर से थक जाते थे। राजा बनने के बाद ये भार और बढ़ गया। ऐसे समय में नकुल उनके पास रहते थे। वे उपदेश नहीं देते थे बल्कि विकल्प रखते थे। वे युधिष्ठिर को ये याद दिलाते थे कि धर्म केवल कठोर नियमों से नहीं चलता बल्कि करुणा और व्यवहार से भी चलता है। महाभारत के अनेक प्रसंगों में संकेत मिलता है कि युधिष्ठिर के निर्णयों में जो संतुलन दिखता है उसके पीछे नकुल जैसे भाइयों की मौन सलाह भी होती थी। भीम के साथ नकुल का संबंध शक्ति और संयम का संबंध था। भीम अपार बल के स्वामी थे और उनका स्वभाव सीधा था। जब भी भीम का क्रोध बढ़ता, नकुल स्थिति को शांत करने का प्रयास करते थे। वे भीम की शक्ति का विरोध नहीं करते थे, वे उसे दिशा देते थे। वनवास और युद्ध दोनों में ऐसे अनेक क्षण आए जब नकुल की एक शांत उपस्थिति ने भीम के आवेश को नियंत्रित किया। ये नियंत्रण डर से नहीं, विश्वास से आता था। अर्जुन के साथ नकुल का संबंध प्रतिस्पर्धा का नहीं, सहयोग का था। अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर माना जाता था और ये बात नकुल भली भांति जानते थे। उन्होंने कभी इस श्रेष्ठता को चुनौती नहीं दी। इसके स्थान पर वे अर्जुन की तैयारी, रथ और अश्व व्यवस्था तथा सैनिक अनुशासन में सहायता करते रहे। युद्ध से पहले और बाद दोनों काल में नकुल का ये सहयोग अर्जुन के लिए मानसिक सहारा बना। सहदेव के लिए नकुल केवल बड़े भाई नहीं थे, वे संरक्षक भी थे। सहदेव की विद्या और समझ गहरी थी, पर उनका स्वभाव अंतर्मुखी था। नकुल सहदेव की रक्षा करते थे, न केवल शारीरिक रूप से बल्कि सामाजिक और मानसिक रूप से भी। अज्ञातवास में नकुल ने विशेष रूप से सहदेव को सावधान रहने की सलाह दी ताकि उनकी विद्या पहचान उजागर न कर दे। ये देखभाल अधिकार से नहीं, उत्तरदायित्व से आई थी। द्रौपदी के जीवन में भी नकुल का भाई रूप दिखाई देता है। वे द्रौपदी के पति होने के साथ साथ उनके रक्षक भाई जैसे भी थे। उन्होंने द्रौपदी को कभी अकेला नहीं छोड़ा, पर कभी उनके निर्णयों पर अधिकार भी नहीं जताया। सभा में हुए अपमान से लेकर वनवास और युद्ध तक नकुल का व्यवहार एक स्थिर आधार की तरह रहा। पांडवों के बीच मतभेद भी हुए, थकान भी आई और निराशा भी आई। ऐसे समय में नकुल का स्वभाव किसी पुल की तरह था जो दो किनारों को जोड़ता है। वे बातों को बढ़ाते नहीं थे, वे उन्हें समाप्त करते थे। उनका उद्देश्य कभी जीतना नहीं था, उनका उद्देश्य साथ बनाए रखना था। महाभारत में कई प्रसंग ऐसे हैं जहां नकुल का नाम स्पष्ट रूप से नहीं लिया गया, पर घटनाओं की दिशा से यह समझ आता है कि कोई संतुलनकारी शक्ति काम कर रही है। वो शक्ति नकुल का भाई रूप था। वे जानते थे
कि परिवार केवल रक्त से नहीं चलता, वो विश्वास और धैर्य से चलता है। युद्ध के बाद जब पांडवों का जीवन पुनः स्थिर हो रहा था, तब भी नकुल वही रहे। उन्होंने भाइयों के बीच अधिकारों की चर्चा से स्वयं को दूर रखा। उन्हें किसी पद या मान्यता की अपेक्षा नहीं थी। उनका संतोष इस बात में था कि उनके भाई सुरक्षित है और परिवार बना हुआ है। नकुल का भाई रूप हमें यह सिखाता है कि परिवार में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति वही नहीं होता जो सबसे आगे दिखे। कभी कभी सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति वो होता है जो सबको जोड़कर रखता है। नकुल ने यही भूमिका निभाई। उन्होंने कभी नेतृत्व का दावा नहीं किया, पर नेतृत्व के भार को हल्का किया। ये अध्याय ये स्पष्ट करता है कि नकुल की महानता केवल युद्ध या शौर्य में नहीं थी, वो उनके संबंधों में थी। एक भाई के रूप में नकुल स्थिरता, भरोसा और मौन समर्थन का प्रतीक थे। यही कारण है कि पांडवों की कथा केवल 5 योद्धाओं की नहीं, बल्कि 5 भाइयों की बनी रही, और उस एकता के पीछे नकुल का योगदान मौन होते हुए भी अत्यंत गहरा था। अध्याय 10, महाप्रस्थान की यात्रा। समय आया जब पांडवों ने यह स्वीकार कर लिया कि जीवन का चक्र पूर्ण हो चुका है। राज्य लौट चुका था, धर्म स्थापित हो चुका था और युद्ध के घाव भरने लगे थे, पर भीतर एक मौन संकेत था कि अब आगे बढ़ने का समय है। युधिष्ठिर ने राज सिंहासन त्यागने का निर्णय लिया। यह निर्णय किसी हार का परिणाम नहीं था, यह वैराग्य का परिणाम था। पांडवों ने महाप्रस्थान का मार्ग चुना, वो यात्रा जो केवल शरीर की नहीं, आत्मा की होती है। महाप्रस्थान का अर्थ पलायन नहीं था, ये जीवन के अंतिम सत्य को स्वीकार करने की यात्रा थी। पांडवों ने राजसी वस्त्र त्याग दिए, आभूषण छोड़े, वैभव पीछे रह गया। केवल साधारण वस्त्र, एक छड़ी और आगे बढ़ता हुआ मन शेष था। नकुल के लिए यह त्याग नया नहीं था। उन्होंने जीवन में पहले ही बहुत कुछ त्यागना सीख लिया था। वनवास, अज्ञातवास और युद्ध ने उन्हें इस मार्ग के लिए तैयार कर दिया था। यात्रा हिमालय की ओर थी। मार्ग कठिन था, हवा ठंडी थी, भूमि असमान थी, शरीर थक रहा था, पर मन स्थिर था। द्रौपदी सबसे पहले गिर पड़ी। भीम ने कारण पूछा। युधिष्ठिर ने उत्तर दिया कि द्रौपदी के भीतर अर्जुन के प्रति अधिक आसक्ति थी। ये उत्तर कठोर नहीं था, ये सत्य था। नकुल ये सब देख रहे थे। उन्होंने कोई प्रश्न नहीं किया। उन्होंने ये समझ लिया था कि ये यात्रा बाहरी नहीं, आंतरिक मूल्यांकन की यात्रा है। कुछ आगे चलने पर सहदेव गिर पड़े। भीम ने फिर पूछा। उत्तर मिला कि सहदेव को अपने ज्ञान पर गर्व था। नकुल ने यह सुनकर भी मौन रखा। वे जानते थे कि सूक्ष्म गर्व भी अंतिम मार्ग में बोझ बन जाता है। नकुल ने अपने भीतर झांका। उन्होंने स्वयं से पूछा कि क्या वे वास्तव में पूरी तरह मुक्त है। थोड़ी दूरी के बाद नकुल भी गिर पड़े। ये क्षण बिना शोर के आया, न कोई आह, न कोई विरोध। भीम ने फिर वही प्रश्न किया। युधिष्ठिर ने उत्तर दिया कि नकुल को अपने सौंदर्य पर हल्का सा गर्व था। ये गर्व कभी दिखाई नहीं दिया, पर भीतर कहीं था। यही सत्य था। नकुल ने इसे अस्वीकार नहीं किया, उन्होंने इसे स्वीकार किया। यही उनकी अंतिम विजय थी। नकुल का पतन किसी पाप का परिणाम नहीं था, ये उस सूक्ष्म मानवीय कमजोरी का परिणाम था जो सबसे संयमी व्यक्ति के भीतर भी कहीं न कहीं रह जाती है। नकुल ने जीवन भर अपने सौंदर्य का प्रदर्शन नहीं किया, पर यह जानना कि वे सुंदर हैं, उनके भीतर कहीं न कहीं मौजूद था। महाप्रस्थान की यात्रा में यही सूक्ष्म भाव भी पर्याप्त था। नकुल वही शांति से लेट गए। उनके चेहरे पर भय नहीं था, कोई शिकायत नहीं थी, जीवन से कोई अधूरापन नहीं था। उन्होंने अपना कर्तव्य निभा लिया था। उन्होंने किसी का अधिकार नहीं छीना था। उन्होंने किसी का मार्ग नहीं रोका था। उन्होंने जीवन को जैसे पाया वैसे ही लौटाया। ये यात्रा ये सिखाती है कि महाप्रस्थान केवल मृत्यु की ओर जाना नहीं है, ये जीवन का अंतिम मूल्यांकन है। नकुल इस मूल्यांकन में असफल नहीं हुए। वे केवल पूर्ण मुक्त नहीं थे,
यही मनुष्य होने का सत्य है। महाभारत में नकुल का अंत उतना ही शांत है जितना उनका जीवन। न कोई युद्ध, न कोई शोर, न कोई विलाप, केवल एक स्वीकार। यही स्वीकार उनकी महानता को और गहरा बनाता है। नकुल का महाप्रस्थान ये सिद्ध करता है कि जीवन में महान होना पर्याप्त नहीं है, अंत में पारदर्शी होना आवश्यक है। उन्होंने ये पारदर्शिता अपने अंतिम क्षण तक बनाए रखी। जब युधिष्ठिर अकेले आगे बढ़े और स्वर्ग पहुंचे, तब नकुल पीछे रह गए, पर इतिहास में वे पीछे नहीं हुए। वे उन लोगों में से हैं जिनका नाम कम लिया जाता है, पर जिनका चरित्र सबसे स्पष्ट दिखाई देता है। महाप्रस्थान की ये यात्रा नकुल के जीवन की अंतिम शिक्षा है। ये शिक्षा ये नहीं कहती कि मनुष्य पूर्ण हो सकता है, ये कहती है कि मनुष्य यदि अपनी सीमाओं को स्वीकार कर ले तो वही उसकी मुक्ति है। नकुल ने यही किया। मौन में जिए, मौन में चले गए और अपने पीछे एक ऐसा चरित्र छोड़ गए जो शब्दों का मोहताज नहीं है। नकुल की मृत्यु शोर के साथ नहीं हुई, कोई युद्ध नहीं, कोई विलाप नहीं, पर उनका जीवन एक मौन संदेश बन गया। वे ये सिखा गए कि महान होने के लिए केंद्र में होना आवश्यक नहीं, कभी कभी छाया में रहकर किया गया कर्तव्य सूर्य से भी अधिक उज्जवल होता है। आपने इस कहानी से क्या सीखा? कमेंट में जरूर लिखें। मित्रों, यदि आपको ये कहानी स्पर्श कर गई हो तो इसे अपने हृदय में रखें। ऐसी ही शांत पर गहरी कहानियों के लिए राउजिंग स्टोरी क्लब से जुड़े रहें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस कहानी को उन तक पहुंचाएं जो शोर में नहीं, अर्थ में विश्वास रखते हैं। फिर मिलेंगे एक नई कथा के साथ। नमस्कार।